मित्रों, ग्रह अभ्यंतरावलोकन के सीरीज में अभी हम लगातार बुध ग्रह के गुण स्वभाव इत्यादि पर चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने वैदिक ग्रंथों में जो बुद्ध की उत्पत्ति से जुड़ी कहानी है उसका भी जिक्र किया और उसके आधार पर जो बुद्ध के गुण स्वभाव को ज्योतिष में निरूपित किया गया है उसे भी उजागर करने की कोशिश की मैंने। अब हम कुछ अन्य सभ्यताओं में जो बुद्ध अर्थात मरकरी के विषय में विवरण मिलता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। ग्रीक ग्रंथों में भी बुद्ध के उत्पत्ति की कथा कम रोचक नहीं है। वहाँ पर बुद्ध का नाम हर्मीस दिया है। इसका जन्म जियस और मैया से हुआ जो अतलस की पुत्री थी। शायद मैया संस्कृत शब्द माया का ही परिवर्तित नाम प्रतीत होता है। हर्मीस के पैरों में पंख लगा पादुका दिखाया जाता है और इसके मुकुट में भी पंख लगा होता है, कारण कि यह विचारों से भी तेज गति से उड़ सकता है। यह बुद्ध की तीक्ष्णता की तरफ इशारा करता है जो हमें बुध ग्रह से मिलती है। ग्रीक कथा के अनुसार हर्मीस एक नंबर का चोर भी था और उसने अपोलो के पशुओं को चुरा लिया था। बाद में जियस ने बीच में पड़कर उन पशुओं को वापस कराया तथा हर्मीस को अपोलो के कोप भाजन होने से बचा लिया। जैसा कि हम जानते हैं, जियस ग्रीक ग्रंथों का सर्वश्रेष्ठ देवता है, अर्थात ब्रह्म, अर्थात बुद्ध जो ब्रह्म मतलब जियस तथा रहस्यमयी माया से उत्पन्न होता है, वह अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए। बुद्ध के उत्पत्ति की इस कथा से यह बात प्रकट होता है कि बुद्ध वास्तव में उस शक्ति का नाम है जो मनुष्य को परम सत्य के ज्ञान से दूर रखता है, माया से प्रभावित रखता है तथा केवल हम कह सकते हैं कि सिद्ध जनों को ही इस रहस्य से परिचित होने देता है। अपने यहाँ भी योग ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि तीक्ष्ण बुद्धि ईश्वरीय अनुभूति के लिए परमावश्यक भी है। साधकों को यह अनुभूति में सहायता भी प्रदान करता, लेकिन वहीं दूसरी ओर वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में हम कह सकते हैं कि अवरोध भी उत्पन्न करता है, क्योंकि बुद्ध वृत्त हमेशा शंकालु होता है और वह हर चीज को शंका की नज़र से देखता है। अब अगर हम इस कहानी को देखें तो साफ लगता है कि इसमें एक प्रकार का समझौता, मोल भाव या लेन देन हुआ। अपोलो के कोप से या उसके क्रोध से हर्मेस को बचाने के लिए जियस ने पशुओं को लौटाने से पहले ऐसा जरूर किया होगा। वास्तव में आगे की कहानी में यह भी बताया गया है कि अपोलो ने प्रसन्न होकर केवल हर्मीस को माफ ही नहीं किया बल्कि उसे कछुए के पीठ से बना एक तानपुड़ा भी उपहार स्वरूप दिया। तो साफ है कि यहाँ कुछ लेन देन, कुछ मोल भाव हुआ है और शायद इसी मोल भाव या लेन देन के कारण बुद्ध को एक व्यापारी ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात बुद्ध ही बाजार और व्यापार का कारक ग्रह है। दूसरी बात जो इस कहानी पर गौर करने से सामने आती है वह यह कि हर्मीस अर्थात बुद्ध एक चोर ग्रह है। अब हम जब अपने ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में मंगल को चोर वृत्ति का ग्रह कहा गया है, लेकिन इस कहानी से यह चोर वृत्ति का गुण जो है यहाँ बुद्ध में भी बतलाया गया है और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
वास्तव में अगर देखें तो मंगल एक निम्न स्तर का चोर है जो सामानों की चोरी करता है, लेकिन बुध जो है वह बौद्धिक स्तर का चोर है। यही कारण है कि जहाँ मंगल से प्रभावित लोग, जब मंगल अशुभ प्रभाव में होता है तो छोटी बड़ी चोरी या छोटा बड़ा डाका या षड्यंत्र करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। वहीं पर में बुध से प्रभावित जो लोग हैं, यह अन्य लोगों की जो योजना होती है, लेख विचार, इन सब को चुराकर अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करने में बड़े माहिर होते हैं। बुध से प्रभावित लोगों के विषय में कह रहा हूँ। ऐसे लोग मंगल से जो प्रभावित लोग होते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होता है, कारण कि मंगल तो जो चोरी करता है वह प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता है, जो दिखता है, आदमी तुरंत तिलमिला जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन बुध प्रधान लोग जब चोरी करते हैं तो वह बहुत ही शातिर तरीके से करते हैं और उसका परिणाम कहीं ज़्यादा घातक होता है। गौर से देखें तो बुध प्रधान लोग तो किसी को बिना मारे ही मार देते हैं। अगर आप किसी के जीवन भर की उपलब्धियों को, विचारों को, अनुसंधानों को चुपचाप चुरा लें और उसे अपने रूप में प्रस्तुत कर दें, तो जिसने उसे किया है, उस अनुसंधान पर मेहनत की है, जिसका वह मूल विचार है, उसको कितना बड़ा झटका लगता है। वह तो बिना मारे ही मर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुध प्रधान लोग प्रायः ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि उसका शिकार बिना मरे ही मर जाता है। मतलब यह हुआ है कि इसकी मारक शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि उसे सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। मनुष्य अपने दुख को व्यक्त भी नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि बुध प्रधान लोग, जब बुध अशुभ प्रभाव में रहता है तो ये प्रायः जालसाज या फरेबी किस्म के लोगों की श्रेणी में आते हैं, ऐसा कहना ठीक रहेगा। कारण कि बुध से प्रभावित लोगों को साजिश रचने में महारत हासिल होता है। लेकिन इस कहानी का एक तीसरा पहलू भी है। अगर हम उस पर गौर करें तो यह लगता है कि बुध के प्रभाव में रहने वाले लोग अपराध करने में तो शातिर होते ही हैं, अपने किए हुए अपराध से बच निकलने में भी माहिर होते हैं। क्योंकि हरमेश अपने चोरी के प्रभाव से मुक्त हो गया था। मतलब यह हुआ कि ऐसे लोग जो बुध के प्रभाव में होते हैं वे दुष्कर्म तो करते हैं, षड्यंत्र तो रचते हैं, जालसाजी तो करते हैं, दूसरों के विचारों को, दूसरों के कृत्यों को चुरा तो लेते हैं, लेकिन दंडित होने से बच जाते हैं। इतने शातिर होते हैं ये लोग। ऐसे लोग या तो खुद ही गॉडफादर बन करके अपराध करवाते हैं और अपराधियों को बचा लेते हैं, अथवा वे किसी न किसी गॉडफादर के संरक्षण में रहते हैं जो उन्हें उनके किए हुए अपराधों से मिलने वाले दंड से प्रायः बचा लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपराध और बुद्ध का बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में भी देखने को मिलता है कि अपराध की दुनिया के तमाम शातिर लोग या तो मिथुन लग्न में उत्पन्न होते हैं या उनकी जन्मपत्री में बुध बलवान रहता है। असल में कानूनी प्रतिबंधों का तोड़ निकालने में तो एक तरह से समझिए कि ऐसे लोगों का कोई मुकाबला ही नहीं। कैसे कानून में छिद्र करके उसके बीच से रास्ता निकाल के अपना काम कर लेना हो, यह तो कोई बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति से ही सीख सकता है। सचमुच में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र होती है और ये स्वयं ही नहीं बदलते हैं,
अपने स्वभाव और गुण को, बल्कि ये चीज़ों की व्याख्या भी इस तरह से कर देते हैं कि सामने वाला अवाक रह जाता। ये हर चीज को अपने पक्ष में कुछ ऐसे प्रस्तुत करते हैं, या जिसको बचाना चाहते हैं, जिसके पक्ष में हैं, वहाँ वो बातों को इस तरह से मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं कि सामने वाले के लिए उसका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये समझिए कि ये लोग एक ही क्षण में रस्सी को सांप बना सकते हैं और सांप को रस्सी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बुद्धि वृत्ति के कारण ये केवल षड्यंत्र करने में नहीं माहिर होते हैं, वाक चातुर्य में भी इतने होते हैं कि किसी घटना के पहलू को बिल्कुल ही बदल देते हैं। यही कारण है कि जब ये किसी के विचार को चुरा करके अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो लगता ही नहीं है कि मूल रूप से यह विचार किसी और का था, क्योंकि इनका प्रस्तुतिकरण कुछ इस तरह का होता है। और इस तरह से बुद्ध प्रधान लोग देश और समाज के लिए बड़े ही भयंकर रूप से घातक भी होते हैं। अगर बुद्धिमान लोगों से लोग डरते हैं तो इसका यह भी एक कारण कि वो कुछ भी कर देते हैं, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी। यह एक बहुत ही खास गुण है बुद्ध का, या बुद्ध के प्रभाव में जीने वाले लोगों का। तो यहाँ मैंने ग्रीक कथा के माध्यम से बुद्ध के इस खास गुण को प्रकट किया है। यह चर्चा हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।